Hi dear 10th class students, I'm going to discuss with you a very important topic. The name of the topic is generator. जब हम जनरेटर की बात करते हैं dear students, when we talk about generator, तो immediately हमारे दिमाग में एक बहुत शोर करता हुआ इंजन चलता है सुनाई देता है और वहाँ से इलेक्ट्रिक वायर्स मोटी मोटी कनेक्टेड ऐसा दिमाग में दिखता है, सही दिखता है. When we talk about generator, just our imagination goes and pictures, in mind a very noisy diesel engine kind of thing is working and some very thick wires are there coming out of those arrangement for the electric supply. Exactly, that is generator we are going to discuss. Well, it is a machine which converts mechanical energy into an इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. जनरेटर्स आर आल्सो नोन एज डायनामो. जनरेटर्स को हम लोग डायनामो भी बोलते हैं. हाँ, ये मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डायनामो. करेक्ट, डायनामो, DYNAMO. आपने कभी गांव में देखा होगा कि कुछ साइकिल्स के आगे एक लाइट लगी होती है और उसके साथ जो वायर लगी होती है उसका कनेक्शन साइकिल के रेयर व्हील पे होता है और जब हम रात को उसको टच करते हैं तो वो डायनामो घूमता है, उसको लाइट जलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकिल में डायनामो लाइट लगी हुई है, उसको डायनामो बोलते हैं. राइट. तो it is a machine which converts mechanical energy into an electrical energy. Generators are also known as dynamo. These are two types: AC generator and DC generator. Now dear students, AC generator is known as alternating current generator and DC generator is known as direct current generator. Already I have explained the definitions of alternating current and direct current. तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए, फिर हम पहले AC जनरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं. Just have a screenshot and make note and we'll move into AC generator. This is AC generator. अब स्टूडेंट्स, ये जो आप AC जनरेटर देख रहे हो यहां, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर 10th class. Even it can be helpful to 10+2 class. इसको बहुत ही कंसंट्रेशन से समझना, जल्दबाजी ना करना. मैं आपको इसका एक एक टर्म समझाऊंगा. सबसे पहले इसका
एसी जनरेटर होता क्या है, मैं बाद में यहां लिखूंगा, अभी पहले मैं आपको समझाता हूं. इट इज द जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखो आप जाके, मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. तो वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है दैट इज अ साइन कर्व कहते हैं उसको. जब आप +1 में जाओगे एक साइन फंक्शन समझोगे तो दैट इज अ साइन वेव. बहुत से लोगों के एक फिल्मों में डायलॉग भी सुनते हैं, बाबू मशाए जिंदगी एक साइन वेव है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी चढ़ाओ कभी उतार. लाइफ इज जस्ट लाइक अ साइन वेव, अप्स एंड डाउन. सी, तो वो इस साइन वेव ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये जो ABCD है ये आर्मेचर है. आर्मेचर, ARMATURE. ये बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स होती है. आप कभी देखना, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन अंकल हैं वो कहते हैं ये मोटर जल गया तो इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी. जिसकी वाइंडिंग जल गई है तो आप पूछते हो सर ये कर दो, तो वो क्या करते हैं, उसकी वाइंडिंग करते हैं विद कॉपर की वायर लेके उसको वो ऐसे ऐसे लपेटते हैं. दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग. वो बेसिकली क्या तैयार कर रहे होते हैं, आर्मेचर. वो आर्मेचर जल गई होती है, मींस कॉपर की जो वाइंडिंग है, कॉइल जो है, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, तो उसको आर्मेचर कहते हैं. ये N and S, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ये मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है. इनसाइड द मैग्नेट साउथ नॉर्थ, ये भी हमने लिखा हुआ है, वीडियोस बनी पड़ी हैं. उसके बाद ये S1 और S2, ये जो मैंने ये कलर दिखाया है रेडिश में, पिंकिश रेडिश, वॉट एवर इट इज, स्कारलेट रेड कह लो, तो ये जो कलर है ये S1 S2 ये है स्लिप रिंग्स. ये हॉलो मेटालिक रिंग्स होती हैं. ये CD से जो वायर आ रही है इसके साथ जुड़ी होती है, और जो ये BA से वायर आ रही है उसके साथ S2 स्लिप रिंग जुड़ी होती है. और ये स्टूडेंट्स जो ये B1 एंड B2 हैं इसको हम बोलते हैं ब्रशेस. ये स्लिप रिंग के साथ टच करते रहते हैं, तो जैसे जैसे स्लिप रिंग घूमती है ब्रशेस इसको टच करके रखते हैं. ठीक है, तो इसको हम कार्बन ब्रशेस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, कार्बन ब्रशेस. अब ये मैं लिखूंगा भी, ऑफ कोर्स आपको पूरे नोट्स दूंगा. सबसे पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बना लो. मैं परे हट गया, आपने स्क्रीनशॉट लिया और आपने इसको बना लिया. उम्मीद करता हूं. अब मैं आपको एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, सिद्धांत समझाता हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, यू सी ऑन स्क्रीन प्रिंसिपल. AC generator is based on the principle that when a magnetic field is changed in a coil or in a circuit, an induced current is produced in it. That is, when coil is rotated in magnetic field, current is induced in it. That is, working of generator is based
ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारे पास एक कॉइल है, जैसे ही ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी लाइक दिस, जैसे ही ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, जैसे मान लीजिए ये चॉक बॉक्स कॉइल है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, यू नो इट रोटेट्स लाइक दिस, तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा वायर्स में, और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा, यानी कि इट इज बेस्ड अपॉन फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस इज अ प्रिंसिपल। तो आप पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन construction. The main parts of the AC generator is going to be discussed one by one on your screen. The first part is armature coil. A, B, C, D is an armature coil which consists of large number of turns insulated copper wire wound over a soft iron core. तो large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core. ये जो आर्मेचर है इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन होता है, टाइप ऑफ आयरन है, राइट। इसके ऊपर कॉपर वायर लेके ऐसे 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 लपेटते जाते हैं, जैसे डोर पतंग उड़ाते हैं, डोर चरखी के ऊपर लपेटते हैं, है ना। बट ये एक वायर दूसरी वायर से इंसुलेटेड होती है, टच नहीं करती आपस में, टच करेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको, आप नोट कीजिए इसे, प्लीज नोट इट डाउन। आई एम गोइंग टू मेक सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इज हॉर्स शू मैग्नेट। ये बेसिकली ये मैग्नेट हॉर्स शू, जैसे घोड़े की नाल होती है, इस तरह के हैं। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल प्रोवाइड करेगा। कौन? ये नॉर्थ एंड साउथ हॉर्स शू मैग्नेट। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट। ये दो मैग्नेट के बीच में ये कॉइल ABCD रखा जाता है, इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। होप इट इज क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड कंस्ट्रक्शन पॉइंट इज स्लिप रिंग्स। S1 and S2 are the two metallic hollow rings to which free ends of coil A, B, C, D are connected in such a way that slip rings rotate with the coil. And A is soldered to S2 and B is soldered to S1. Sorry, D, not B. And D is soldered to S1 and A is soldered to S2. तो स्टूडेंट्स, ये जो S1 S2 है ये रिंग्स हैं, ये मेटालिक हॉलो रिंग्स हैं जो कि ABCD कॉइल के फ्री एंड्स के साथ सोल्डर्ड हैं। सोल्डर्ड को हिंदी में बोलते हैं टांका लगाना। वो सोल्डरिंग वायर आपने देखा होगा, है ना, वो हॉट करके उसके ऊपर मेल्ट करके सोल्डर को टच कर देते हैं, वो सोल्डर हो जाता है। तो ये सोल्डर्ड हैं, SOLDERED, सोल्डर्ड, यू नो। तो दिस इज सोल्डर्ड टू S2 एंड A एंड B। तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी ना, तो ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगे।
स्लिप रिंग्स भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगे। होप दिस फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, सॉरी, अब मैं फोर्थ पे आ रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ द स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, ब्रशेस B1, B2. These are two metallic or carbon brushes B1 and B2. They are attached with the slip rings S1 and S2, right? Such that brushes do not rotate. Only the rings rotate, brushes are just touching it. Okay, the ends are connected to galvanometer which detects the current. तो स्टूडेंट्स ब्रशेस B1 B2 जो कि मेटालिक या कार्बन ब्रशेस हैं वो इस तरह से अटैच्ड हैं कि स्लिप रिंग्स तो रोटेट करते हैं लेकिन ब्रशेस बिल्कुल भी रोटेट नहीं करते। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूं, ये करंट कैसे ऑल्टरनेटिंग बनता है। अब हम शुरू करते हैं इसकी वर्किंग। जैसे ही ये कॉइल ABCD रोटेट करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती है, राइट? तो इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। फील्ड को अगर हम कॉइल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको फ्लक्स बोलते हैं, FLUX। तो फ्लक्स चेंज होती है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या कहता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा। क्या सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा। किसमें, बिटवीन इन द सर्किट, गैल्वेनोमीटर वो दिखाएगा। अब कैसे, उसके लिए आपको याद है, रोटेट विद द स्लिप रिंग्स S1 and S2, द एंड्स आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। अब स्टूडेंट्स, हाउ द करंट इज प्रोड्यूस्ड and how it is alternating. To understand this, we have to use Fleming's right hand rule. So this thumb is field, this central finger is, motion, and this central finger is current, this is motion, and this is field. तो यदि हम, if we place like this, the thumb points field, this finger goes the motion inside, and the current goes up. So the direction of the current will be like this. Okay. So after half revolution, when you apply the same thing to the CD, the direction will be reversed. So this is how the direction is reversed, and it is called an alternating current. जब BCD बन जाएगा, CD क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, और ABCD बन जाएगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइक दिस, अपोजिट। तो हाफ रेवोल्यूशन पे ये करंट फ्लो करेगा ABCD, एंड सेकेंड हाफ में ये फ्लो करेगा DCBA. So such a current is called alternating current. So dear students, this is AC generator for 10th class. I hope ये आपको समझ आया होगा और आप इसके नोट्स भी बनाएंगे। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल आपका चैनल है। विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। तो ये हर उस गांव में, हर उस विलेज में इस चैनल को आप पहुंचाएंगे, सो दैट जो बच्चे सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट हैं उनको हम महंगी कोचिंग से बढ़िया YouTube के थ्रू पढ़ा दें। Thank you. Promise me, if you find it worth,
you must share, subscribe and comment also. So this is all AC generator for 10th class students. आप एक काम कर सकते हो, ABCD का हाफ रेवोल्यूशन दिखा के एक फिर से इसी को रीडिज़ाइन कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। तो उसमें डायरेक्शन जो है वो अभी तो ये ABCD जा रही है, फिर जाएगी डायरेक्शन BA लाइक दैट, DCB, राइट। तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट बदलता जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।